हरे कृष्णा। आज हम बैठ के किए जाने वाले आसनों में दो आसन करेंगे, अर्ध पद्मासन और पूर्ण पद्मासन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आसन होता है ध्यान के लिए, हमारे मन की एकाग्रता के लिए, हमारे मन की शांति के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। अर्ध पद्मासन अर्थात अर्ध आधा और पद्म अर्थात कमल, यानी कि आधा कमल के समान दिखने वाली आकृति का जो आसन होता है उसे अर्ध पद्मासन कहते हैं। और पूर्ण पद्मासन से तात्पर्य जो पूरा कमल की भांति आकृति जिस आसन में हमें दिखती है उसे हम पूर्ण पद्मासन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे लगाते हैं। हरे कृष्णा। सबसे पहले अर्ध पद्मासन के लिए हम दंडासन में आएंगे, दोनों पैरों को खोल लेंगे और फिर हम बाएं पैर को मोड़ करके बाएं पैर के पंजे को दाएं जांघ के नीचे रखेंगे और दाएं पैर को मोड़ करके बाएं जांघ के ऊपर रखेंगे। एक पैर नीचे एक पैर ऊपर रखना है और हमारा जो दोनों घुटना जमीन से सटा रहे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, सांसें सामान्य गति से चलेंगी। हाथों को आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं। आंखों को बंद या खुला रखिए। अब 10 काउंट करने तक हम इस प्रकार बने रहेंगे। आप हाथों को गोद में भी ले सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आंखों को खोल सकते हैं। अब हम यही काम पैर बदल के करेंगे। अब दाएं पैर के पंजे को नीचे और बाएं पैर के पंजे को हम ऊपर रखेंगे और घुटने जमीन से लगे रहेंगे। हाथों का आप कोई भी मुद्रा बना सकते हैं और इसी तरीके से हम 10 काउंट करने तक बने रहेंगे। श्वासें सामान्य गति से चलती रहेंगी। अब हम पूर्ण पद्मासन करेंगे। पूर्ण पद्मासन के लिए दोनों पैरों को हम सीधा रखेंगे, दंडासन की स्थिति में आएंगे। बहुत सरल है लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। पहले अर्ध पद्मासन का प्रैक्टिस करिए, फिर इसका आप अच्छे से कर पाएंगे। बाएं पैर को इस प्रकार घुटने तक मोड़ के हम उसके पंजे को दाएं जंघा के ऊपर रखना है। अब अपने दाएं पैर को उठा करके उसको घुटने तक मोड़ करके उसके पंजे को बाएं जंघा पे रखना है। एक दूसरे के अपोजिट जंघा पे रखना है। एक दूसरे के पैर को इस तरीके से घुटने जमीन से लगे रहेंगे। हाथों का आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, सांसें सामान्य गति से चलेंगी। हाथों को आप गोद में रख सकते हैं इस तरीके से, ताकि आपकी नाभि से लगी रहे। अब 10 काउंट करने तक हम बने रहेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आँखों को आप बंद या खुला रख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आँखों को बंद करें या खुला, आप सांसों पे भी ध्यान दे सकते हैं। धीरे से हम आएंगे सामान्य स्थिति। अर्ध पद्मासन में कितनी देर बैठते हैं और इसके लाभ क्या हैं और हानि क्या है। तो अर्ध पद्मासन में अपनी क्षमता अनुसार 2 मिनट से शुरू करके हम 10 मिनट तक और लंबे समय तक अभ्यास जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे अपने समय को बढ़ा सकते हैं। लेकिन शुरू में 2 मिनट, अगर आप 2 मिनट भी नहीं कर सकते हैं तो 10 सेकेंड 20 सेकेंड इस तरीके से शुरू करें। छोटा से छोटा अपनी क्षमता अनुसार शुरू करें। अब हम इसके लाभ के बारे में जानते हैं। अर्ध पद्मासन सबसे बड़ी चीज़ कि ये हमारे जो थाइस है और पिंडलियां हैं इन दोनों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए बहुत मदद करता है। पद्मासन लगाने से पहले अर्ध पद्मासन का 1 महीने 2 महीने प्रैक्टिस करनी होगी और फिर आप पूर्ण पद्मासन लगाएंगे तो आपको कोई भी इंजरी, कोई भी दर्द नहीं महसूस होगा। अगर आप कोशिश करते पूर्ण पद्मासन लगाने की, इससे पहले आप नहीं लगाए हो, तो जाहिर सी बात है आपको दर्द होगी। पहले अर्ध पद्मासन की प्रैक्टिस, फिर पूर्ण पद्मासन की। और हम जानेंगे कि अर्ध पद्मासन को किसे नहीं करना चाहिए। अर्ध पद्मासन
सबसे पहले तो जिसे घुटने में कोई समस्या हो उसे नहीं करना चाहिए। बीपी की समस्या हो, ब्लड प्रेशर की, हृदय की समस्या हो, उसे भी किसी योग गुरु के ही निर्देशन में आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ के साथ साथ आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब हम जानेंगे पूर्ण पद्मासन की शुरुआत में। अगर आप पहली बार पद्मासन लगा रहे हैं तब आप 2 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 30 सेकेंड रुकिए, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार किसी को देख करके बिल्कुल आप ऐसा ना करें कि कोई 1 घंटे तक लगाया हुआ, अब मैं इस स्थिति में 1 घंटे तक बैठ सकती नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो नहीं बैठ सकता है, उसे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर सकती। आप ही करेंगे, लेकिन अभ्यास के बाद। हम भी अभ्यास के बाद ही इस अवस्था में आए हैं और आप भी अभ्यास के साथ ही आ सकते हैं। बिना अभ्यास के आएंगे तो आपको इंजरी होगी और आप छोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं कि पूर्ण पद्मासन के लाभ क्या है। सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध कर देती है पूर्ण पद्मासन से, और उसके साथ ही प्राणायाम के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है ये आसन, क्योंकि इस टाइम हमारे जो रीढ़ की हड्डी है वो इस टाइम ही सीधी हो जाती है और हमारा जो कुल्ला, हमारा गर्दन बिल्कुल सीधा हो जाता है जैसे ही आप अर्ध पद्मासन के साथ पूर्ण पद्मासन लगाते हैं तो। और साथ ही जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है और पूर्ण पद्मासन का अभ्यास हो जाता है तो हमारा मन चित्त एकाग्र हो जाता है और अपने आप में एक प्रसन्नता महसूस होती है। बहुत से लाभ है, जो चीज़ें आपको करके ही अनुभव है, जिसको शब्दों के द्वारा नहीं बताया जा सकता है। इसलिए आप भी प्रयास करें, धीरे धीरे योग को अपने जीवन में शामिल करें और निश्चित तौर पे आप एक जीवन के बेहतर आयाम के साथ जिएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा।